2023 में केंद्र की मोदी सरकार ने अपने 9 साल पूरे किए हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव है पूरे देश में। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी महासंपर्क अभियान 1 महीने का चला रही है और मिशन है 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से बीजेपी की सरकार केंद्र में बनाना। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेन तोमर जी हैं। सर, मिशन बड़ा है, लेकिन अभी जैसे बहुत सारे पोस्टर निकल कर आ रहे हैं हाल ही में, जिनमें कांग्रेस के नेतृत्व में वो विष्णु भगवान का जैसे विराट स्वरूप होता है, ऐसे चित्र निकल कर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये गठबंधन, महागठबंधन जिसको कहा जा रहा है, कहाँ तक जाएगा? देखिए, मैं भारत समाचार के माध्यम से बड़े निवेदन के साथ ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह की गठबंधन की यदि हम बात करें, अब से पहले भी गठबंधन हुए, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों का सीधा गठबंधन, यानी यदि मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, तो हमारा सीधा गठबंधन हमारे देवतुल्य नागरिकों से है और यहाँ वोट से ही सब कुछ तय होते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हमारी नीतियाँ हैं, हमारी सरकार की नीतियाँ हैं, चाहे वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, जिस तरह से उत्तर प्रदेश और देश आगे बढ़ रहा है, लोगों का विश्वास उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ और गहरा होता जा रहा है। सर, अभी कर्नाटक में जिस तरह के रिजल्ट रहे और अब हाल ही में मध्य प्रदेश समेत कई और राज्यों में भी चुनाव है, तो आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं फिर से जो अपनी ज़मीन है उसको मजबूत करके आगे की तरफ जा रही है? हिमाचल में भी रिजल्ट आपने देखिए, कुछ कारण रहे, लेकिन मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस की सरकारें पहले भी देखी हैं और कांग्रेस की सरकारों में जिस तरह की अव्यवस्थाएँ थी, यानी देश के प्रधानमंत्री ये बोलते थे कांग्रेस की गवर्नमेंट में कि मैं 100 रुपये भेजता हूँ और 85 रुपये बीच में गायब हो जाती हैं, 15 रुपये पहुँचते हैं। आज जनता समझ चुकी है कि 100 रुपये आज भेजे जा रहे हैं और 100 रुपये लाभार्थी तक पहुँच रहे हैं। ये जो अंतर है, ये प्रदेश की और देश की जनता समझ चुकी है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह हम लोग की नीतियाँ लोगों के प्रति और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, सभी को साथ लेकर चलने की है, उससे पूर्ण विश्वास हम लोगों को है कि हम प्रदेश के अंदर 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस पार्टी ने पिछले साल जो भारत जोड़ो यात्रा की, कर्नाटक को उसके रिजल्ट, हिमाचल को उसके रिजल्ट के तौर पर देख रही है, तो अभी एक बड़ी चुनौती ये है कि एक फिर से भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस शुरू करने वाली है राहुल गांधी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, यहाँ से भी होकर यात्रा जाएगी। देखिए, जिन्होंने हमेशा देश को तोड़ा, जिन्होंने हमेशा प्रदेश में जातियों में, धर्मों में तोड़ने का काम किया, वो भारत जोड़ो यात्रा यदि निकालते हैं। अलग कारण है हिमाचल, और वो एक हो सकता है कुछ हम लोगों की चूक रही, हमारी गलतियां रही, कहीं हम ठीक से समझा नहीं पाए, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि राहुल के नेतृत्व में कितना विश्वास लोगों का, अच्छी तरह से जानकारी। सर, एक सवाल उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ा हुआ। अखिलेश यादव ने कहा कि 80 सीटें लाओ, भाजपा हटाओ। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी पिछले जो चुनाव देखे जाएं, परफॉर्मेंस तो कितनी मजबूत है, कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए? देखिए, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश जी वो मुंगेरी लाल हो गए हैं और वो हसीन सपने देख रहे हैं। वो सपने उन्होंने 2017 में भी देखे, फिर 2019 में भी वही सपने उन्होंने देखे। उन्हें लगा कि 22 में भी उन्होंने इसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश करी, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि अखिलेश ने का जो गुंडा राज है, वो समय पर जैसी अखिलेश जी की लाल टोपी दिखाई देती है तो लोग समझ जाते हैं कि फिर से वही लोग जिन्होंने अराजकता इस उत्तर प्रदेश के अंदर की थी, वो फिर से इस तरह इस प्रदेश के अंदर अराजकता करना चाहते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपके विभाग से जुड़ा हुआ है। अभी गर्मी जो है वो चरम पर है और बिजली के ब्रेकडाउन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और सप्लाई भी बाधित है, तो क्या सरकार के निर्देश हैं, किस तरह की कोशिशें जनता को जो निर्बाध आपूर्ति है उसको देने के लिए चल रही है? देखिए, हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि इतनी प्रचंड गर्मी के बावजूद भी मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। देखिए, लगभग 28,000 की डिमांड है, उस डिमांड को पूरा हमारा विभाग कर रहा है और हमारी तैयारी यदि इससे भी आगे डिमांड बढ़ती है तो उसकी भी है। कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट या कहीं कोई प्राकृतिक, कहीं आंधी तूफान, उसके कारण कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है और शीघ्र, अति शीघ्र वो सिस्टम ठीक हो, ये प्रयास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ थे डॉक्टर सोमेन तोमर, जो ऊर्जा राज्य मंत्री है, और उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता को जो बिजली है वो निर्बाध रूप से मिल पाए, इसके लिए सरकार और उनका विभाग पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, प्रयासरत हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।